Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are fine and enjoying good health. My name is Nia. Welcome to my YouTube channel. It's all about literature. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ पोइट्री। पोइट्री इज़ फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पियन विच मीन्स टू मेक। पोइट्री एक ग्रीक वर्ड पियन से निकला है जिसका मतलब है टू मेक, मतलब किसी चीज़ का बनाना। पोइट्री इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर दैट एक्सप्रेसेस आइडियाज़, फीलिंग्स और टेल अ स्टोरी इन अ स्पेसिफिक फॉर्म। पोइट्री लिटरेचर की एक टाइप है जिसमें हम अपने आइडियाज़, फीलिंग्स और किसी स्टोरी को एक स्पेसिफिक पैटर्न या एक स्पेसिफिक फॉर्म में उसको डिस्क्राइब करते हैं। पोइट्री यूजेस अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। पोइट्री एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक फॉर्मल पैटर्न में लिखी जाती है एंड इट इज़ ऑफन डिवाइडेड अप इनटू लाइंस और स्टैंजा, जिसको लाइंस और स्टैंजा में डिवाइड कर दिया जाता है एंड इट रेफर्स टू समथिंग ब्यूटीफुल, उसको एक ब्यूटीफुल इफेक्ट देने के लिए। द पोइट डज दिस बाय केयरफुल चूजिंग एंड अरेंजिंग लैंग्वेज फॉर इट्स मीनिंग। पोइट इसमें बहुत ही केयरफुल अंदाज में लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है और उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग उसको सीक्वेंस देता है ताकि उसमें साउंड एंड रिदम, मतलब उसको म्यूजिकल इफेक्ट दे सके। सो नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ पोइट्री। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। पोइट्री हमारे एक्सप्रेशन, हमारे आइडियाज़, हमारे फीलिंग्स जो हम वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं उसको पोइट्री कहते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉलरिज, अ पोइट्री इज़ अ कंपोजिशन विच अपोज टू वर्क ऑफ साइंस बाय इट्स सब्जेक्ट। कॉलरिज ने यहाँ पर वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशंस को रिजेक्ट करके एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि पोइट्री जो है वो इंसान को इमेजिनेशन में लेके जाती है, जो कि वर्क ऑफ साइंस के अगेंस्ट है, जो रूल ऑफ साइंस के अगेंस्ट है। अकॉर्डिंग टू पी.बी. शैले, पोइट्री इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द ओरिजिन ऑफ मैन। अकॉर्डिंग टू पी.बी. शैले, उसने कहा कि पोइट्री जो है वो इंसान को इमेजिनेशन में लेकर जाती है। एक होता है रियल वर्ल्ड और एक होता है इमेजिनेटिव वर्ल्ड। तो एक दुनिया से हटकर दूसरी दुनिया में इमेजिनेशन वर्ल्ड में लेकर जाना पोइट्री का काम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ पोइट्री। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ पोइट्रीज आर सोनेट, सॉन्ग, ड्रामेटिक मोनोलॉग, एलिजी, ब्लैंक वर्स, बैलेड, ओड, फ्री वर्स, एपिक एंड एपिग्राम्स। नेक्स्ट हम इनको आगे डिटेल में देखेंगे कि कौन सी पोइट्री किस तरह की होती है। सो नंबर 1 पे हमारे पास सोनेट। सोनेट इज़ अ वन स्टैंजा 14 लाइन्स पोएम्स रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर। सोनेट जो होता है वो एक ही स्टैंजा पे मुश्तमिल एक पोइट्री होती है जो कि 14 लाइन्स होती हैं उसमें, रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर। एम्बिक पेंटामीटर का मतलब है एक स्पेसिफिक मीटर यूज़ उसमें इस्तेमाल करते हैं जिसमें उनका एक मीटर जो होता है वो एक सिलेबल जो होता है वो स्ट्रेस होता है और दूसरा जो सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है। एग्जाम्पल, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन, द सिल्कन टेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नंबर 2 पे है सॉन्ग, अ शॉर्ट पोएम और अदर सेट ऑफ वर्ड्स सेट टू म्यूजिक और मेंट टू बी संग। ऐसी पोएम और ऐसी पोइट्री जिसको इस मकसद के लिए लिखा जाता है ताकि उसको गाया जाए या उसको संग किया जाए, उसको सॉन्ग कहते हैं। एग्जाम्पल, वेर आई एम डेड माई डेरेस्ट बाय क्रिस्टिना रोजेट, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार बाय जॉन डन। नंबर 3 पे है हमारे पास ड्रामेटिक मोनोलॉग। दीज पोएम्स आर ड्रामेटिक इन द सेंस दैट दे हैव अ थ्रेटिकल क्वालिटी। ऐसी पोएम्स या ऐसी पोइट्री जो कि ड्रामेटिक इन सेंस हो उसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। दैट इज़ द पोएम इज़ मेंट टू बी रीड टू एन ऑडियंस। इसमें एक ही पर्सन जो होता है वो एक स्पेसिफिक ऑडियंस को एड्रेस कर रहा होता है, उसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूलिसिस बाय अल्फ्रेड टेनिसन, माई लास्ट स्ट्रेचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। नंबर 4 पे है एलिजी। एन एलिजी इज अ सैड पोएम यूजली रिटन टू प्रेज एंड एक्सप्रेस सॉरो फॉर समवन हु इज डेड। एलिजी एक सैड पोएम होती है जो कि किसी के मरने पर उस गम का इजहार करने पर लिखी जाती है, उसको एलिजी कहते हैं। एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड बाय थॉमस ग्रे, अ रिफ्यूजल टू मॉर्न बाय डेलन थॉमस।
नंबर 5 पे है हमारे पास ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स इज़ अ लिटरेरी टर्म दैट रेफर्स टू द पोइट्री रिटन इन अनराइम्ड। ब्लैंक वर्स एक ऐसा लिटरेरी टर्म है जिसमें पोइट्री जो है अनराइम लिखा जाता है, जिसमें कोई राइम इस्तेमाल ना किया जाए, बट मीटर्ड लाइन्स ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव एम्बिक पेंटामीटर, जिसमें एक स्पेसिफिक मीटर इस्तेमाल किया जाता है, जिसका एक सिलेबस स्ट्रेस होता है और एक सिलेबस अनस्ट्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन, टिटरन एबे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नंबर 6 पे है हमारे पास बैलेड। A poem that tells a story of adventure, of romance, or a hero that is suitable for singing and that usually has a stanza of 4 lines with a rhyme on the second and fourth lines. पोएम ऐसी पोएम जिसमें ऐसी स्टोरी बताना जिसमें किसी एडवेंचर, किसी रोमांस या किसी हीरो की लाइफ के बारे में बताना जो कि किसी चीज़ के बारे में सिंग किया जाए, गाया जा सके। एंड यूजली हैव स्टैंजा ऑफ 4 लाइन, जिसमें एक स्टैंजा जो होता है वो 4 लाइनों का होता है, एंड उसमें जो राइम होती है वो एक सेकंड लाइन पे होती है और एक फोर्थ लाइन पे होती है। उसको बैलेड कहते हैं। बैलेड सिंपल वर्ड में उसको कहते हैं जिसको किसी स्टोरी के बारे में लिखा जा सके, किसी के लाइफ के अकॉर्डिंग, किसी लाइफ के ऊपर लिखे और उसको सिंग किया जा सके। फॉर एग्जांपल लेवेली डैम सैंस मर्सी बाय जॉन कीट्स और ओ व्हाट इज़ दैट साउंड बाय W.H. Auden। नंबर 7 पे है ओड। एंड ओड इज़ अ काइंड ऑफ पोएम यूजली प्रेजिंग समथिंग। ओड एक ऐसी टाइप होती है पोएम या पोइट्री की जिसमें किसी चीज़ की तारीफ़ की जाती है। इट एक्सप्रेस द राइटर्स थॉट एंड फीलिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और सब्जेक्ट। किसी इंसान या किसी चीज़ के बारे में अपनी थॉट्स या अपनी फीलिंग्स या अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना, उसकी तारीफ़ करना ओड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ओड टू द वेस्ट वाइंड बाय शेले एंड ओड टू द ऑटम बाय जॉन कीट्स। नंबर 8 पे है हमारे पास फ्री वर्स। फ्री वर्स इज़ अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ पोइट्री। फ्री वर्स जो है ये एक मॉडर्न काइंड है पोइट्री की विच डज़ नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक राइम और मेट्रिकल स्कीम। इसमें किसी किस्म की राइम या किसी किस्म का मीटर इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें पोइट जो होता है वो फ्री ऑफ वर्स होता है कि वो जिस तरह की चाहे पोइट्री लिख सकता है। इट इज़ एन ओपन फॉर्म ऑफ पोइट्री, मतलब ये एक पोइट्री की ओपन फॉर्म होती है, इसमें कोई रेगुलेशन, कोई रूल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल द रेड व्हील बैरो बाय विलियम कार्लोस एंड द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock बाय T.S. Eliot। नंबर 9 पे है हमारे पास एपिक। An epic is a long narrative poem on a serious subject written in a grand style। एपिक एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है जो किसी सीरियस सब्जेक्ट के ऊपर डील किया जाता है, जो इसका स्टाइल जो होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड होता है। इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, ये किसी चीज़ के बारे में एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी होती है। इन वर्स में लिखी जाती है, राइम में लिखी जाती है, रिटन इन एलिवेटेड स्टाइल एंड लैंग्वेज, जिसका लैंग्वेज और जिसका स्टाइल जो होता है वो बहुत एलिवेटेड होता है, बहुत ज़्यादा ग्रैंड होता है। इसमें बहुत सारे सुपर नेचुरल सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है और ये एक बहुत लॉन्ग पोएम होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द रेप ऑफ द लव बाय अलेक्जेंडर पॉप एंड द पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। नंबर 10 पे है एपिग्राम। एन एपिग्राम इज़ अ शॉर्ट, इंटरेस्टिंग एंड insightful ideas or thought about a specific subject expresses in a witty, satirical and funny manner। एपिग्राम एक शॉर्ट पोइम होती है जो कि किसी चीज़ के बारे में या किसी शख्स के बारे में अपने आइडियाज़, अपने थॉट को एक बहुत ही ज़्यादा मज़ाया, तंजिया या किसी विटी स्टाइल में उसको एक्सप्रेस करना एपिग्राम कहलाता है। फॉर एग्जांपल हीरो एंड लिंडर बाय जॉन डन, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस बाय विलियम ब्लेक। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में बेसिकली 2 टाइप्स के पोएम्स लिखी गई हैं, एक द लैम्ब और द टाइगर। तो इसको, इन दोनों को सॉन्ग ऑफ इनोसेंस कहा गया है जिसमें एपिग्राम का इस्तेमाल हुआ है। सो दिस इज़ एंड ऑफ अवर टॉपिक। आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ पोइट्री और पोइट्री की समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, मुझे लाइक, शेयर और सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाती रहूँ। नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर दूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।